नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कार चैनल पर। और आज हम सब बात करने वाले हैं सीटेट सीडीपी के बारे में, जिसमें हमारा पेपर सेकंड है बाल विकास के सिद्धांत। तो हम बात करेंगे बाल विकास के सिद्धांत के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के बारे में। अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। हम आपके लिए डेली क्लास लाते रहेंगे और आप हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। विकास एक क्रमिक एवं मंद गति से चलने वाली प्रक्रिया है। इसका संबंध निम्नलिखित किस विचारक से है? लास्की, मोस्लो, स्किनर या अरस्तु? तो आपका सही जवाब होगा स्किनर। बच्चों के विकास के सिद्धांतों को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में, शिक्षार्थी को क्यों पढ़ाना चाहिए या औचित्य को स्थापित करने में, शिक्षार्थी की निम्न अधिगम शैलियों प्रभावी रूप से संबोधित करने में, या शिक्षार्थी के सामाजिक स्तर को पहचानने में? तो आपका सही जवाब होगा शिक्षार्थी को की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है? अंतः संबंध के सिद्धांत से, निरंतरता के सिद्धांत से, या एकीकरण के सिद्धांत से, या अंतःक्रिया के सिद्धांत से? तो आपका सही जवाब होगा सेकंड, निरंतरता के सिद्धांत से। मानव विकास की कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित निम्नलिखित में से कौन सी मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? अनुक्रमिक, सामान्य से विशिष्ट, या प्रतिवर्ती, या निरंतरता? तो आपका सही जवाब होगा थर्ड, प्रतिवर्ती। बाल विकास का निम्न में से कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि लगभग बालकों के गत्यात्मक एवं भाषाई विकास में एक निश्चित प्रतिमान एवं क्रम दिखाई पड़ता है? निरंतरता का सिद्धांत, विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, या विकास की दिशा का सिद्धांत? तो आपका सही जवाब होगा सेकंड, विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत। बाल विकास का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि शारीरिक विकास की दृष्टि से पिछड़े बालक संवेगात्मक, सामाजिक, बौद्धिक विकास में भी उतने पीछे रह जाते हैं? परस्पर संबंध का सिद्धांत, विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, या विकास की दिशा का सिद्धांत? तो आपका सही जवाब होगा पहला, परस्पर संबंध का सिद्धांत। बाल विकास का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि जिन बच्चों में औसत से अधिक वृद्धि होती है वे शारीरिक, सामाजिक, संवेगात्मक विकास में काफ़ी आगे बढ़े हुए पाए जाते हैं? परस्पर संबंध का सिद्धांत, विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, या विकास की दिशा का सिद्धांत? तो आपका सही जवाब होगा पहला, परस्पर संबंध का सिद्धांत। बाल विकास का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि बालक सबसे पहले अपने सिर और भुजाओं की गति नियंत्रित करना सीखता है और उसके बाद अपने पैरों पर? तो पहला, विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, विकास की दिशा का सिद्धांत, या एकीकरण का सिद्धांत? तो आपका सही जवाब होगा आठवां का तीसरा, विकास की दिशा का सिद्धांत। बाल विकास का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि एक बालक पहले पूरे हाथ को, फिर उंगलियों को, और फिर हाथ और उंगलियों को एक साथ चलाना सीखता है? परस्पर संबंध का सिद्धांत, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, या निरंतरता का सिद्धांत? तो आपका सही जवाब होगा थर्ड, एकीकरण का सिद्धांत। बाल विकास के विभिन्न सिद्धांतों के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? विकास की प्रक्रिया क्रमबद्ध रूप से आगे बढ़ती है। विकास धीरे धीरे एक निश्चित समय पर होता है। एक ही जाति विशेष के सभी सदस्यों पर विकास कुछ सामान्य विशेषताएं दिखाई पड़ती हैं। केवल एक, केवल ए और सी, केवल बी, या एस, ये सभी? तो आपका सही जवाब होगा ये सभी। बाल विकास का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि बच्चों का विकास उनकी व्यक्तित्व के अनुरूप होता है? व्यक्तित्व अंतर का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत, या परस्पर संबंध का सिद्धांत? तो आपका सही जवाब होगा चौथा, परस्पर संबंध का सिद्धांत। बाल विकास के विभिन्न आयामों की जानकारी शिक्षकों के लिए क्यों आवश्यक है? बाल विकास की समस्याओं को निदान करने के लिए, बालक के लिए उपयुक्त शिक्षण विधियां अपनाने के लिए, या बालक के लिए उपयुक्त शैक्षिक वातावरण निर्माण के लिए? केवल ए, या केवल बी, या केवल सी, या ये सभी? तो आपका सही जवाब होगा ये सभी। निम्नलिखित में से कौन सा बालक के विकास को प्रभावित करने वाला आंतरिक कारक है? बुद्धि, शारीरिक कारक, या आनुवंशिक गुण? केवल ए, या केवल ए बी, या केवल सी, या ये सभी? तो आपका सही जवाब होगा ये सभी। निम्नलिखित में से कौन से
कौन बालक के विकास को प्रभावित करने वाला बाह्य कारक है? आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति या जीवन की घटनाएं? केवल ए और बी, बी और सी, या ए सी, या उपरोक्त सभी? तो आपका सही जवाब होगा उपरोक्त सभी। शिक्षक बाल मनोविज्ञान के द्वारा बालकों की बालक बुद्धि तथा रुचियों की जानकारी लेकर शिक्षा देता है, प्रकृति को जानकर शिक्षा देता है, आर्थिक स्थिति तथा पारिवारिक स्थिति की जानकारी लेकर शिक्षा देता है। केवल ए या बी और सी, या ए सी, या उपरोक्त सभी? तो आपका सही जवाब होगा उपरोक्त सभी। अगर आप सभी को हमारे चैनल अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।